नमस्कार दोस्तों ज़िंदगी में हमने अक्ल के नाम पर क्या क्या जुल्म अपने साथ और अपने परिवेश के साथ किए हैं, इनका तो कोई हिसाब किताब हो ही नहीं सकता। लेकिन परंपरा पश्चिमी समझिए, जब अब भारतीय उसका रूप भी आ गया है सामने। साल में एक दिन ऐसा चुन लिया गया कि जिस दिन अक्ल को, चंडीगढ़ में कुछ लोगों ने मुहावरा भी दिया था कि एक दिन के लिए अक्ल को ताले लगाओ और चाबियां किसी सुखना लेक तो एक यहाँ की झील है, किसी भी समुद्र में फेंक दो और एक दिन के लिए मूर्ख बन जाओ, एक दिन के लिए। और उस दिन को आप अलग ढंग से मनाओ। और ये माना ये जाता है कि वो जो एक दिन है वो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल एनर्जी के काम आता है, उसको जागृत करने के, सुरक्षित रखने के काम आता है। और ये दिन है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। इसे मूर्ख दिवस के नाम से भी दुनिया में मनाया जाता है। और मित्रों, दलील यही थी उस वक्त कि एक दिन थके हारे पश्चिमी देशों के लोग भी गुजारना चाहते थे, एक दिन ऐसा भी जिस दिन वो हंसकर अपना वक्त बिताएं और तनाव से मुक्त होकर अपनी ज़िंदगी को जिए। उन्हें जीने का सलीका उनका अलग है। अच्छी दारू पी और उसके बाद मस्ती की और न जाने क्या क्या वो लोग कर लेते हैं। लेकिन हमारी जो परंपराएं हैं हमें अराजक होने की इजाज़त नहीं देती, हमें एनार्किस्ट बनने की इजाज़त देती नहीं है। तो हमारे यहाँ एक ये ट्रेडिशन ही बन गई कि 1 अप्रैल को मूर्खों का दिवस बनाओ, और इसे अलग रूप से देश भर में मनाया जाने लगा। शुरुआती दौर में हिंदी के एक प्रख्यात व्यंग कवि थे गोपाल प्रसाद व्यास, आपको याद होगा शायद नाम, या वक्त के साथ भूल भी जाते हैं। तो व्यास जी ने अपने आप को, स्वयं को, इस मूर्ख दिवस का संस्थापक अध्यक्ष घोषित कर दिया था। तो ये एक अच्छे ढंग से ज़िंदगी को हल्के मूड से लेने की बात होती है मित्रों। और उन दिनों में एक शेर भी बड़ा प्रचलित हुआ था कि अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियाँ, कि अक्ल ने बर्बाद कर डाली हैं कितनी बस्तियाँ, और इश्क ने आबाद कर डाले हैं वीराने कई। तो ये चीज़ें मित्रों दोस्तों के साथ चलती रहती हैं। और न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका जैसे मुल्कों में, इन ख़ास करके 5 मुल्कों में केवल ये तय होता है कि दोपहर तक यार ये चलेगा, फूल बनने का सिलसिला, मूर्ख बनने का सिलसिला, लेकिन बाकी चीज़ें दोपहर के बाद ख़त्म हो जाएंगी। इतना ज़्यादा भी हम लोग डिज़र्व नहीं करते। वो डरते भी थे, कहते थे, जो परंपरागत रूप से जो लोग थे डरते थे कि इतनी खुशियाँ कहाँ रास आती हैं, कहीं ना कहीं फिर कोई हादसा होगा, कहीं ना कहीं कोई और बात हो जाएगी तनावपूर्ण, तो सारा मज़ा चला जाएगा। तो अगर ये अक्ल को ताले लगाकर चाबियाँ किसी समुद्र में फेंकनी भी हैं तो उसका तरीका यही है, एक वक्त का तय कर लीजिए कि इस वक्त तक ये चलेगा। अब वक्त का मित्रों अलग अलग परिभाषाएं हैं। उर्दू के एक प्रख्यात शायर हुए हैं मजाज लखनवी, उन्हें डॉक्टरों ने हिदायत की, दारू बहुत पीते थे, अब तो नहीं है दुनिया में, नेचुरली लंबी उम्र तो पानी बड़ी मुश्किल होती है ऐसी शख्सियतों के लिए, और बहुत दारू पीते थे। तो किसी डॉक्टर ने, उनके प्रशंसक डॉक्टर ने उनको राय दी, मशवरा दिया कि मजाज साहब, मैं जानता हूँ कि आप दारू छोड़ नहीं पाते, आपकी मजबूरियाँ होंगी, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि आप, चलो मिकदार का आप ख्याल नहीं रख सकते, मात्रा का ख्याल नहीं रख सकते, तो कम से कम वक्त का ख्याल तो कर लिया करें। आप अपने सामने घड़ी रख लें और तय कर लें कि मैंने 3 घंटे दारू पीने हैं, और अलार्म उस पर फिक्स कर दें। जब अलार्म बज जाए तो चुपचाप उठकर अपने परिवार की खिदमत के लिए या अपने घर बार को संभालने के लिए घर आ जाएं, लौट जाएं। मिजाज हंस पड़े और उन्होंने हंसते हुए ये कहा कि डॉक्टर साहब, आप घड़ी की बात करते हैं, मेरा बस तिरत में घड़ा रख के पीऊँ, घड़ी तो क्या चीज़ है। तो मित्रों, जीने की एक अलग अलग अदाएँ हैं, अंदाज़ हैं। अब उन अंदाज के हिसाब से अगर आप ज़िंदगी काट सकें तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती। लेकिन ये ज़रूर है कि अक्ल ने भी कोई ज़्यादा हमें सुख नहीं दिया, और बहुत बुद्धिमत्ता भी ज़्यादातर मौक़ों पर काम नहीं आती, कोई दलील भी काम नहीं आती, और ना कोई हिसाब किताब काम आता है। शुक्रिया।